इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद के प्रस्थान के बाद महाराज युधिष्ठिर का मन अशांत था। उनके हृदय में राजसूय यज्ञ करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई थी, परंतु वे इसके परिणामों को लेकर संशय में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, राजसूय यज्ञ का अभिषेक आपको समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना देगा। आप इसके पूर्ण योग्य हैं, अतः आपको यह यज्ञ अवश्य करना चाहिए। मंत्रियों की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों महर्षि वेदव्यास, धौम्य और अन्य ऋषियों से भी परामर्श किया। सभी ने उनकी योग्यता की सराहना करते हुए यज्ञ करने की सलाह दी। फिर भी युधिष्ठिर के मन में एक अज्ञात भय बैठा हुआ था। वे राजसूय यज्ञ का इतना बड़ा साहस जुटा नहीं पा रहे थे। अंततः उन्होंने विचार किया कि इस विकट परिस्थिति में केवल भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। यह विचार आते ही युधिष्ठिर ने अपना एक तीव्रगामी दूत द्वारका भेजा। दूत ने भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर की तीव्र इच्छा से अवगत कराया। भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र के बुलावे पर बिना किसी विलंब के इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी दुविधा बताई। हे केशव, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु क्या ये यज्ञ हमारे लिए अभिशाप तो नहीं बन जाएगा? कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आप निश्चित रूप से राजसूय यज्ञ के योग्य हैं, परंतु इस समय मगध नरेश जरासंध अपनी भुजाओं के बल पर अनेकों राजाओं को परास्त कर अपने दुर्गम किले में बंदी बनाए हुए है। वह इस समय सर्वाधिक प्रबल शासक है। प्रतापी शिशुपाल, करुष देश का अधिपति, पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर, नरक देश के शाश्वत यवनराज और आपके पिता के मित्र भगदत्त, वंगपुंड्र और किरात देश के स्वामी मिथ्या वासुदेव सभी जरासंध के भय से उसकी शरण में आ गए हैं। यदि हम लगातार 300 वर्षों तक अस्त्र शस्त्र से उसका संहार करें, तब भी उसे पूर्णतः समाप्त करना असंभव है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जरासंध ने अपनी शक्तियों से अनेकों राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में कैद कर लिया है। उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या कर ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त की है। अब तक उसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है और 14 राजाओं को और बंदी बनाना शेष है। जब 100 राजा पूरे हो जाएंगे, तब वो उन सभी का एक साथ वध कर देगा। जो राजा जरासंध का वध करेगा और उसके इस क्रूर कृत्य को रोकेगा, वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। अतः यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरासंध का वध करना होगा और उन बंदी राजाओं को मुक्त कराना होगा। इसके बिना आपका राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, हे भगवान, उस दुष्ट जरासंध का वध कौन कर सकता है? ये सुनकर भीम ने आत्मविश्वास से कहा, हे अग्रज, भगवान श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में अतुल्य बल है और अर्जुन में विजय प्राप्त करने की योग्यता है। हम तीनों मिलकर ही जरासंध का वध कर सकते हैं। भीम की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, भीम और अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप मेरे मन। मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के इस स्वार्थ में आप तीनों को उस दुष्ट जरासंध से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता। मैं राजसूय यज्ञ का विचार भी अपने मन से त्याग रहा हूँ। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री, हम क्षत्रियों के लिए बल और वीरता ही प्रशंसनीय है। यदि हम राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध करके बंदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की और युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अब तक स्वयं को युद्ध से बचाकर कोई भी प्राणी अमर नहीं हुआ है। अतः वीर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वो नीति के अनुसार अपने शत्रु पर चढ़ाई करे और अपनी विजय की भरपूर चेष्टा करे। यदि वो सफल हुआ तो इहलोक में यश प्राप्त करेगा, अन्यथा परलोक प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्थाओं में वीर पुरुष का कार्य सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण की इन प्रेरणादायक बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ठीक है केशव, अब मुझे ये बताओ कि ये जरासंध कौन है और उसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्री कृष्ण ने जरासंध की कथा सुनानी प्रारंभ की। उनकी आवाज में एक गहरा रहस्य छुपा था, मानो वे किसी प्राचीन गुत्थी को सुलझा रहे हों। हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया था और उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वे दोनों के साथ समान प्रेम रखेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई भी, परंतु अनेक यज्ञ करने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा बृहद्रथ को पता चला कि गौतम काक्षीवान के पुत्र महात्मा चंडकौशिक अपनी तपस्या पूरी करके उनके राज्य में आए हैं और एक तपोवन में आम के वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ उनके पास गए और महात्मा चंडकौशिक को रत्न आदि भेंट करके उनकी सेवा की। महात्मा चंडकौशिक राजा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बृहद्रथ से कुछ मांगने को कहा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी आवाज धीमी कर दी, मानो वे किसी गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हों। तब राजा ने उनसे कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ। अपना राज छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। अब मैं आपसे वरदान मांगकर क्या करूँगा? जब महात्मा चंडकौशिक ने राजा की ऐसी वाणी सुनी तो उन पर कृपावश होकर ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे, उस वृक्ष से एक आम उनकी गोद में आकर गिरा और वो आम
वो आम एक मादा शेन चील का जूठा था। महर्षि ने उस शेन के जूठे आम को उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा बृहद्रथ को देते हुए कहा, अब तुम अपने राज को लौट जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की ये बात सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए और उन्होंने वो फल अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। उस फल के प्रभाव से राजा बृहद्रथ की दोनों पत्नियां गर्भवती तो हो गईं, परंतु समय आने पर जब दोनों पत्नियों के गर्भ से एक ही शिशु का आधा आधा भाग पैदा हुआ। एक भाग में एक आंख, एक बांह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। श्री कृष्ण ने थोड़ा विराम लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन खंडित पुत्रों को देखकर दोनों रानियां भय से कांप उठीं। उन्होंने अपनी अपनी दासियों से उन भागों को महल के बाहर फेंकवा दिया। राजा बृहद्रथ के उस नगर में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने उन शिशुओं के भागों को खाने के लिए एक साथ उठाया। तभी एक चमत्कार हुआ। उन शिशुओं के दोनों भाग आपस में अजीब तरह से जुड़ गए। टुकड़ों के जुड़ते ही वो शिशु एक महाबली और पराक्रमी राजकुमार बन गया, जिसे देखकर राक्षसी जरा स्वयं आश्चर्यचकित रह गई। उसने फिर से उस शिशु को उठाने की कोशिश की, परंतु वह उसे उठा नहीं सकी। तभी वो शिशु तेज गर्जना के समान रोने लगा। उसकी चीखें ऐसी थीं मानो कोई शक्तिशाली तूफान गरज रहा हो। जब ये रोने की आवाज महल के लोगों को सुनाई दी, उसके भयावह रोने की आवाज सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर राजा बृहद्रथ के साथ महल के बाहर निकल आए। राक्षसी जरा भी अपने मन में ये सोचने लगी, मैं जरा बृहद्रथ के महल में रहती हूँ। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और इसे संतान की भी आवश्यकता है, इसलिए इस बालक को मारना उचित नहीं है। इस बालक को राजा के लिए ही छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर जरा ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर राजा के पास जाकर बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। मैंने इसके दोनों भागों को जोड़कर इसकी रक्षा की है, अब आप इसे स्वीकार करें। राजा जरा की बात को समझ पाते तब तक रानियों ने अपनी उस बालक को अपनी गोद में ले लिया था। तब राजा ने जरा से कहा, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली देवी, तुम कौन हो? तब जरा ने कहा, राजन, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आपके इस महल में रहती हूँ और आपके महल में सर्वदा सत्कार पाती हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपको सौंप दिया है। ये कहकर वो जरा राक्षसी अचानक अंतर्ध्यान हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राजा बृहद्रथ के उस बालक को जरा ने जोड़ा था, इसलिए राजा बृहद्रथ ने उनका नाम जरासंध रख दिया और मगध देश में राक्षसी जरा के नाम पर उत्सव भी मनाया जाने लगा। कुछ दिनों बाद महर्षि चंडकौशिक पुनः मगध देश आए। बृहद्रथ ने उनका बहुत सत्कार किया। तब महर्षि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान होगा, इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी आराधना से स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न होकर इसे दर्शन देंगे। श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त की। उनकी आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प था। यह है जरासंध की कहानी। हे धर्मराज, अब आप समझ गए होंगे कि यह कार्य कितना कठिन है, परंतु यदि आप सम्राट बनना चाहते हैं तो यह अवश्यंभावी है। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली। जरासंध की कहानी सुनकर उनका मन युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि यह केवल एक राजसूय यज्ञ नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसे जीतना अत्यंत आवश्यक है।